हेलो एवरीवन, दिस इज़ तसाउद हुसैन हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तसाउद टेक्स। तो रिसेंटली मैंने ईस्ट अफ्रीका केनिया विज़िट किया था। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जहाँ मैं एलिफेंट ऑर्फनेज विज़िट किया था। तो इफ़ यू आर विजिटिंग केनिया, डेविड सेल्ड्रिक एलिफेंट orphanage is a must visit place offering a heartwarming and unforgettable experience। यहाँ अनाथ हाथियों की देखभाली की जाती है जो किसी वजह से अपनी मां से बिछड़ गए होते हैं। तो दिस ऑर्फनेज वाज फाउंडेड इन 1977 बाय डैन डेफनी सेल्ड्रिक in memory of her husband. So David Seldrick was his husband, who was a pioneer in elephant conservation in Kenya. ये सेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का एक हिस्सा है जो ऑर्फन एलिफेंट यानी कि अनाथ हाथियों को रेस्क्यू करते हैं एंड उसे रिहेबिलिटेट और उन्हें वापस जंगल में छोड़ने का काम करते हैं। तो खासकर वे छोटे छोटे हाथियों को रेस्क्यू करके उन्हें बड़े होने तक अपने पास रखते हैं, उसके बाद उनको जंगल में वापस छोड़ते हैं। अगर आप ये विजिट करना चाहते हैं ये जगह, तो आपको 11 बजे से पहले ऑर्फेनेज पहुंचना होगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे के लिए खुला होता है, यानी कि 11 बजे से लेके 12 बजे तक दिन में। तो ड्यूरिंग दिस आवर विजिटर्स गेट अ चांस टू सी। आप क्या क्या देख सकते हैं? एलिफेंट फीडिंग सेशन, जहां पर वहां पर जो लोग केयर टेकर्स है वो हाथियों को एक जाइंट मिल्क बॉटल से दूध पिलाते हैं। और एक्चुअली ये दूध नेचुरल नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल दूध ये हाथियां उसे पचा नहीं सकते हैं। तो उन लोगों ने कुछ ऐसा एक फॉर्मूला तैयार किया जिससे वो दूध प्रिपेयर करते हैं, और ये हाथियों की सेहत और उनके ग्रोथ के लिए काफी सपोर्ट करता है। तो ये देखना एक बहुत ही इमोशनल और प्यारा मोमेंट होता है जब हाथी वो बॉटल से दूध पीते हैं। दूसरे की आप यहाँ देख सकते हैं काफी मड एंड कीचड़ है, तो हाथी है उसमें लोट पोट भी होते हैं, उसमें आप अपने आप को पानी भी है वहां पर, कुछ उसमें घूमते फिरते हैं वो। तो छोटे हाथी मिट्टी और पानी में खेलते हैं, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हैं, और आप इन्हें मड बाथ और पानी में चिल करते हुए देख सकते हैं, जो उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और उन्हें चिल रखते हैं। ऑल्सो जो केयर टेकर इंटरेक्शन एंड लर्निंग है, तो विजिटर को केयर टेकर से मिलने का मौका भी मिलता है। आप कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हैं। इनमें एक केयर टेकर है जो पूरे हाथियों का डिटेल बताता है। तो यहाँ पर करीब जब मैं गया था तो 20 हाथी थे। तो ये 2 सेशन चलता है। पहले 10 हाथी आते हैं, 10 हाथियों को मिल्क पिलाया जाता है, फिर वो थोड़ा देर खेलते हैं, और हर हाथियों का अपना अपना एक नाम है। तो एक जो यहाँ का मेन केयर टेकर इंचार्ज है वो पूरा हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है, वो हाथी का नाम क्या था, कितना उम्र है, वो क्या करता है, उसको कैसे रेस्क्यू करके लाया गया है, तो ये पूरा डिटेल देते हैं। और फोटो अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगा, आप फोटो ले सकते हैं। विजिटर को हाथियों के करीब जाने और उनके साथ फोटो लेने का भी मौका मिलता है। इवन यू कैन टच देम। ये आपके जैसे आप सराउंडिंग में खड़े रहेंगे तो ये आपके सामने से होके गुजरेंगे। एक्चुअली में हाथी को सामने लाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे वो पेड़ के टहनी तोड़ तोड़ के, जिसमें पत्ते रहते हैं हरे भरे, वो पूरे आदमियों के, जो आप देख सकते हैं आदमी जो साइड से खड़े हैं उनके साइड में रख देते हैं, तो हाथी उसको खाने के लिए आते हैं। तो दैट टाइम यू कैन टच देम। एक चीज है कि आप ना वहां पर शोर ना मचाएं, तो हो सकता है हाथी उसमें भड़क सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट। एक चीज और है, यहाँ पर आप हाथी को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप हाथी को गोद ले सकते हैं। तो उनके पास एक ऑलरेडी एक प्लान है जिसमें लोग $50 पर ईयर देकर किसी एक बेबी एलिफेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आपको एक एडॉप्शन सर्टिफिकेट, मंथली अपडेट्स और हाथी की कहानी दी जाती है। अगर आप चाहे तो आपको एक स्पेशल टाइमिंग भी मिल सकती है, जिसमें आप अपने अडॉप्टेड यानी कि जिस हाथी को आपने गोद लिया है उससे मिलने का मौका मिल सकता है। तो और आप हाथी के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं जो हाथी को आपने अडॉप्ट किया है। तो ये एक्चुअली ये डोनेशन पूरी तरह से हाथियों की देखभाल और उनके रीवाइल्डिंग प्रोसेस में लगाई जाती है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड
then after this session you can meet the team and they will give you some form to fill it up and then you can pay $50 और आपको टाइम टू टाइम उस हाथी के बारे में आपको ये मिलेगा। एंड एक्चुअली में हर हाथी का अपना अपना एक नाम है, तो जब आप अडॉप्ट करोगे तो वो नाम के साथ ही आपको आपका फॉर्म भरा जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आपको जाना है जब भी है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ जाओगे कैसे। तो फॉर श्योर देयर इज एंट्री फीस, तो एंट्री फीस $20 है। और मेन इंपॉर्टेंट है कि आप ना कैश अपने पास रखो, कार्ड वहाँ नहीं चलेगा। और समटाइम अगर आपके पास चेंज नहीं है तो प्रॉब्लम होता है, तो मतलब कोशिश करिए कि आप $20 आपके पास ही है। तो अगर आप केन्या विजिट भी कर रहे हैं ना, तो आप नेशनल पार्क चले जाओ पहले, है ना। नेशनल पार्क का भी कुछ फीस है, और नेशनल पार्क जब आप खत्म करते हो मॉर्निंग में चले जाओ, 11 बजे के पहले खत्म करने का कोशिश करो। और फिर नेशनल पार्क में ही आपका ये वाइल्ड लाइफ भी है, ये एलिफेंट ऑर्फनेज एरिया भी है। तो लोकेशन तो आपको पता ही है, केन्या नैरोबी नेशनल पार्क। तो अगर आप केन्या विजिट कर रहे हैं तो आपको नैरोबी जाना होगा। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट बिफोर 11 टू एंजॉय द फुल सेशन, बिकॉज बाय 11 सेशन स्टार्ट हो जाता है और ठीक 12 बजे वो खत्म हो जाता है। अगर आप लेट से पहुंचते हैं तो आप सेशन मिस कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबल शूज एंड क्लोथ पहन के जाएं, और यू विल बी अंडर डायरेक्ट सन। इफ इट इज अ विंटर सीजन देन इट्स ओके, इफ इट्स अ समर सीजन यू विल फील बिट हॉट।